नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर देख रहे थे। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहली वीडियो दोस्तों चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन दोस्तों ने इस चैप्टर को कवर ना किया हो वह पहली वीडियो से जाके पहला पार्ट कवर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, पहली वीडियो में जो है उसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोग 36वें नंबर प्रश्न से इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम लोग पूरा चैप्टर जो है वह प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं पास में हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग को डिटेल फॉर्म में ना देख के प्रैक्टिस फॉर्म में हम सारी वीडियोस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। क्या है हमारा 36वां नंबर प्रश्न, देखते हैं। दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है श्रीमती एन सेन गुप्ता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। और इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था दोस्तों? यह बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 37वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों देखेंगे 38वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। वही रिपीटेड प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है भक्ति लक्ष्मी देसाई, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि है हमारा 39वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की गई है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और यदि हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वह एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वह थी सरोजनी नायडू, जिनको अध्यक्ष दोस्तों 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में ना होकर मुंबई में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा।
दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। यह दोस्तों सही है, 1886 में। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही होगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, यह भी स्टेटमेंट सही है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों देखते हैं 42वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है बांकीपुर। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, बांकीपुर बिहार में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो वह हुआ ऑप्शन डी बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, आर.एन. मधुलकर ने। आर.एन. मधुलकर ने जो 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 43वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 44वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 45वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, 45वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 46वां नंबर प्रश्न। 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा। यह भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वही प्रश्न रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका आंसर भी दोस्तों हो जाएगा बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। यह स्टेटमेंट दोस्तों गलत है।
कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली जो प्रथम महिला थी दोस्तों वह थी एनी बेसेंट, ना कि सरोजनी नायडू। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों वह है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। यह स्टेटमेंट दोस्तों सही है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वह जेल में थे, यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। यह भी स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों। इस प्रकार हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा 2 और 4। पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत दिया गया है। चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या इसका आंसर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वह सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह है हमारा 49वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 49वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। क्या है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऑप्शन ए है जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा 91वां नंबर प्रश्न। 91वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 51 नंबर प्रश्न जो है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। फिर देखेंगे कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि 52वां नंबर प्रश्न क्या है, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद क्या है, भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 53वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। क्या है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। पहला है दोस्तों बीजी तिलक, दूसरा NC केलकर, तीसरा है CR दास, चौथा है IB सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NC केलकर और
IB सेन, ठीक है, NC केलकर और IB सेन। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 एवं 4, NC केलकर और IB सेन। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? क्या है? कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, स्थल है दोस्तों कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, स्थल है बम्बई 1915, और जो ऑप्शन सी है दोस्तों वह दिया गया है लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885, और डी ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, यानी कि लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने जो भाग लिया था वह थे लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई में 1915 में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 55वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी है नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी है गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 56वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, बी है गया अधिवेशन, सी है कलकत्ता अधिवेशन में, डी है लखनऊ अधिवेशन में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920 में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य हैं? अब क्या दिया गया है? ए नंबर, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है दोस्तों। और बी क्या कह रहा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डी ऑप्शन। अभी हम लोग देखेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही है। ठीक है, क्या है फिर एक बार देखते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ था के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यह स्टेटमेंट दोस्तों सही है। फिर देखेंगे कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शंस क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है ना तो ए ना ही बी, डी है ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वो दोनों स्टेटमेंट सही था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 58वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखेंगे कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या है? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है SN बनर्जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे दोस्तों, चित्तरंजन दास थे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
59वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऊपर वाला प्रश्न ही रिपीट किया गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बीजी गोखले, बी एम के गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम के गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों 61वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह की थी 1924 में। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार अध्यक्षता की थी दोस्तों। एक बार उन्होंने किया था 1929 में, फिर किया था अप्रैल 1936 में और लास्ट बार किया था दिसंबर 1936 में। वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की 1931 में और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था 1925 में। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं दोस्तों, क्रमबद्ध करते हैं इसको। तो पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा महात्मा गांधी 1924, यानी कि 1 नंबर पहले हो जाएगा। फिर होगा दोस्तों हमारा 1925, यानी कि श्रीमती सरोजिनी नायडू। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर 1936। यह होगा दोस्तों दूसरा नंबर हमारा। और लास्ट होगा हमारा, यह है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, क्या क्या हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहले हो जाएगा महात्मा गांधी 1924, ठीक। फिर होगा दोस्तों हमारा सरोजिनी नायडू, फिर होगा दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू, फिर होगा हमारा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 61 नंबर प्रश्न एक बार और देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। दिया गया है कि महात्मा गांधी 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में, वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 में। चलिए क्रमबद्ध करते हैं दोस्तों। पहले हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी 1924 में, ठीक है दोस्तों। फिर हो जाएगा हमारा श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में। फिर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 2 नंबर। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वल्लभ भाई पटेल 1931 में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है 1, 4, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो कि है हमारा 62वां नंबर प्रश्न। 62वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र 1 बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र 1 बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। यह हुआ था दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलगांव, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है, बेलगांव में। कब हुआ था, 1924 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन। चलिए
चलिए दोस्तों, कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1924 का एकमात्र अधिवेशन था जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 64वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे कि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान: अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं दोस्तों। जो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा रामगढ़ अधिवेशन 1940। ठीक है दोस्तों। जो सरोजिनी नायडू हो जाएगा यह हो जाएगा सुमेल हमारा कानपुर अधिवेशन 1925। मोतीलाल नेहरू जो होगा यह दोस्तों हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह हो जाएगा दोस्तों हमारा बम्बई 1934। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 4, 3, 1 और 2। फिर देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए दोस्तों सुमेल करते हैं। पहला है मेरठ, बी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है बनारस। ठीक है दोस्तों। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। जो हमारा मेरठ अधिवेशन है यह हो जाएगा हमारा 1946। ठीक है दोस्तों। कानपुर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1925। लखनऊ हो जाएगा दोस्तों हमारा, वह हो जाएगा, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों सुमेल करते हैं। मेरठ जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वह सुमेल हो जाएगा 1946 से। कानपुर हमारा 1925 से। लखनऊ जो हमारा है दोस्तों वह सुमेल हो जाएगा 1916 से। बनारस जो है वह दोस्तों सुमेल हो जाएगा 1905 से। फिर से देखेंगे, मेरठ हमारा सुमेल होगा दोस्तों 1946 से। कानपुर सुमेल होगा 1925 से। लखनऊ सुमेल होगा 1916 से और बनारस सुमेल होगा 1905 से। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों देखेंगे 67वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1936 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। कब हुआ था अधिवेशन दोस्तों? 1936 में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिपुरा स्थित है गुजरात में। हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1938 में? सुभाष चंद्र बोस ने। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
डी सुभाष चंद्र। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं 69वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी है भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। क्या कह रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन और स्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है, डॉक्टर M.A. अंसारी। अधिवेशन स्थान था दोस्तों मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। अधिवेशन स्थान था दोस्तों नासिक। सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। फिर देखेंगे डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। फिर देखेंगे डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 72वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जी के गोखले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 73वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है JB कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी C राजगोपालाचारी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों कह रहा है कि जनगण मनगढ़ पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। क्या है, जनगण मनगढ़ पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जनगण मनगढ़ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन डी है अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर अधिवेशन 1919, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह था दोस्तों ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह चैप्टर
कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।